जब वो खुलना शुरू हुए तो कहा जा रहा है कि भारत इंटॉलरेंट हो गया है और ये इंटॉलरेंट भारत बड़ा खतरनाक है। या नहीं, आपको अपने पूर्वजों का सही बोध हो गया है, अपनी सभ्यता का बोध हो गया है। आप कौन थे, कहां से आए थे, क्या आपकी संस्कृति है, क्या आपकी मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, इस बोध होने से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द निकाला, भारत इंटॉलरेंट हो गया है। अगर 2023 में सनातनी हिंदू अपनी 700 साल की गलतियों से प्रायश्चित करके अगर आगे बढ़ के अपनी पहचान पे गर्व करने लगा है, तो पूरे भारत को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए। इसलिए कमाल के लोग हैं। आज छोटी छोटी बात पे तर्क वितर्क होता है, हर बात पे बहस होती है। हम छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ दें अगर, तब हमें पता चलेगा कि शायद हम किसी और चीज में इतना बिजी थे, इसलिए समझते थे कि ये सरकार आएगी तो हमें कुछ देगी, वो सरकार आएगी तो हमें कुछ देगी, इसमें छूट दे देगी, इसमें बिजली का बिल माफ कर देगी, चावल के पैसे कम कर देगी। हमारा स्तर इस लेवल पे ले आए थे। इसलिए आज तक कोई ये नहीं पूछता कि ये दुनिया में मुमकिन है कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया और जितना कुछ वो कर सकते थे वो सब किया, उसी में से कुछ लोग इतने महान पैदा हुए और उन्हीं लोगों ने कहा कि अब हम भारत को आजादी दिलाएंगे। यानी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अंदर आ रहे थे, तो उनके स्वागत में क्या लिखा गया था? ब्रिटिश साम्राज्य की जब यहां स्थापना होने वाली थी, जब किंग आ रहा था, तो जाके गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर वो दो लाइनें लिखी हुई हैं, उसे पढ़िए। और उनकी स्तुति करते हुए जो गीत लिखा गया था, वो कौन सा गीत था? वो आए, उन्होंने राज किया, लेकिन इस देश में एक चेतना जागी और हमारे यहां आज भी मुझे दुख है इस बात का, 95 करोड़ सनातनी, उनका नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, वो बोलते क्या है, वो खाते क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। आज भी भारत में जो हमारा असली हीरो था, उसका हम जन्मदिन तक गलत मनाते हैं। ये वो देश है जो अपने हीरोज को नहीं पहचानता। इसलिए जिस आदमी ने बलिया में जन्म लिया था और मेरठ के पास की बैरक में, उसको ये लगा, क्योंकि शायद मैं समझता हूं उसके पूर्वज, उसके परिवार में जरूर परशुराम की भक्ति करने वाले लोग रहते होंगे। इसलिए जब हम अपने आदर्शों के नाम लेते हैं, तो सिर्फ उनकी तस्वीर लगाने से भाव नहीं बनता, उनके भाव को अपने अंदर उतारने से तब बात बनती है। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, बलिया में एक युवा पैदा हुआ, उसने उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर फौज में नौकरी की। अब वो नहीं है, लेकिन उसके मन के भाव बलिया जाने के बाद पता चले मुझे। लेकिन हम बेकार की बहसों में खूब समय बर्बाद करते हैं। परशुराम एकमात्र ऐसे
ब्राह्मण भगवान थे जो शास्त्रों की भी बात करते थे और शस्त्र की भी बात करते थे। और हम ऐसे लोगों की चर्चा सिर्फ करने के लिए करते हैं। एक वीर योद्धा जो बलिया में पैदा हुआ, फौज में नौकरी की, और जब समय आ गया तो उसने जो शास्त्रों को पढ़ा था उनका भी इस्तेमाल किया, और फौज में जो उसे बंदूक मिली थी, समय आने पर उसने अपनी बंदूक की गोली एक अंग्रेज के सीने में उतार दी, जिसे ये देश मंगल पांडे के नाम से जानता है। लेकिन ये देश मंगल पांडे का जन्मदिन गलत मनाता है, यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए चापलूसी चरम पर थी, और आज भी है। ऐसा नहीं है कि सब समाप्त हो गई है, बड़े सारे चापलूस आज भी है। जो इतिहास आप में अपने होने का एहसास करा दे, अपने भूतकाल की उन शिक्षाओं से आपके अंदर एक शौर्य पैदा कर दे, वो शिक्षा हम नहीं पढ़ाएंगे। हम झूठे मक्कारों की शिक्षा पढ़ाएंगे और उनको हीरो बना के घुमाएंगे। बलिया के उस सपूत राजमंगल पांडे का जन्मदिन वो दिन होता है जिसे भारत में लोग अफसोस का दिन मानते हैं। 30 जनवरी को मंगल पांडे पैदा हुआ था। अब इसे मनाने से कुछ लोगों को लगेगा कि देखिए साहब, ये किसी का अनादर हो रहा है। अगर राष्ट्रपिता ही इस क्रांति का होना था तो मंगल पांडे को होना चाहिए था। हम जब झूठी बातें करते हैं तो करते करते वो हमारे अंदर इतनी उतर जाती है कि हमें सच सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए आज भी पढ़ाया जाता है, चरखे काटने से आजादी मिली। उस चरखा चलाने से इतनी तेज हवा का गति बनी कि सारे अंग्रेज उड़ गए। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। सनातनी हिंदू समाज में, शास्त्रों में, हमारी मान्यताओं परंपराओं में बड़े का मान रखा जाता है, उसका अपमान नहीं किया जाता। इसलिए बड़ा अगर रिक्शा भी चलाता है तब भी वो बड़ा है, उससे सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन बड़ा है तो हमारे ही शास्त्र ये बताते हैं, हमारे ही शास्त्रों में ये है कि अगर वो बड़ा है और उसने कोई झूठ बोला है तो उसको पब्लिकली एक्सपोज करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसमें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये कद में हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, अगर खड़े होकर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनके झूठ का प्रतिकार करना चाहिए। इसलिए एक ब्राह्मण ने एक भजन लिखा, अच्छा खासा भजन था, उसे ट्रेस करने में समय लगा, लेकिन अपने स्वार्थों के लिए, अपनी छवि और मैं और तथाकथित उनके साथी, अपने स्वार्थों के लिए आपने उस ब्राह्मण द्वारा लिखे उस भजन के अंदर भी कुछ लाइनें काट करके उसमें कुछ लाइनें जोड़ते हैं। इसलिए मैंने उसको अपने ट्विटर अकाउंट पे ओरिजिनल भजन को डाला है, और उस भजन के सामने अपने स्वार्थों की सिद्ध करने के लिए कैसे उसमें 2 लाइनें जोड़ी हैं वो भी डाला है। आप चेक कर सकते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान, उसमें कहीं नहीं लिखा था। लेकिन ये चला,